पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेक्चर 2 टपल। टपल एक इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट है। टपल का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सीक्वेंस और लिस्ट की तरह का है। बस टपल और लिस्ट में फर्क सिर्फ ये है कि टपल को हम लिस्ट की तरह चेंज नहीं कर सकते और टपल को डिक्लेयर करने के लिए हमें पैरेंथेसिस यूज करना पड़ती हैं, जबकि लिस्ट में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। टपल क्रिएट करना बहुत आसान है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम कोमा सेपरेटेड वैल्यूज को एक पैरेंथेसिस में लिखते हैं। टपल को लिखने का सिंटैक्स ये है कि हम पहले टपल नेम स्पेसिफाई करते हैं, फिर असाइन ऑपरेटर के बाद पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2 और जितनी भी वैल्यूज हम मेंशन करना चाहें वो प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान कोमा डालना मस्ट है। टपल बेसिकली एरे की तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। टपल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक डेमो रन करेंगे। सबसे पहले आप tuple.py के नाम से एक फाइल ई ड्राइव में क्रिएट करें। अब आप इस फाइल को ओपन करें और इस फाइल में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, x assign 3, y assign -5। अब हम p के नाम से एक टपल डिक्लेयर करेंगे, p assign x, y 42। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे जो इस टपल की वैल्यूज को प्रिंट कराएगा, प्रिंट p। अब आप इस कोड को सेव करें और पाइथन शेल में इस फाइल को एग्जीक्यूट करें। जब हमने इस फाइल को एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट है 3, -5 एंड 42। 3 एंड -5 हमारे x और y की वैल्यू है और 42 हमने तीसरी वैल्यू पाइथन टपल में प्रोवाइड की थी। हम एक टपल की वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टपल p के नाम से डिक्लेयर करें और उसको वैल्यू असाइन करें 3, 5 एंड 6, फिर हम अगर तीन वेरिएबल्स a, b एंड c को इस टपल की वैल्यू असाइन करें तो हमारे a, b और c की वैल्यू 3, 5 और 6 रेस्पेक्टिवली होंगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको tuple.py फाइल में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। आप tuple.py फाइल को ओपन करें। अब हम यहाँ एक टपल p के नाम से डिक्लेयर करेंगे और उसको 3, 5 एंड 6 वैल्यू असाइन करेंगे। अब हम तीन वेरिएबल a, b एंड c असाइन p करेंगे। अब हम इन तीन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवा के देखेंगे। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू हमने यहाँ तीन प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखी जो a, b और c की वैल्यू प्रिंट करवाएंगी। अब हम इस कोड को पाइथन शेल में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो हमें a, b और c की वैल्यू प्रिंट होके आउटपुट स्क्रीन पे नजर आई हैं। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है। इस तरह हम एक टपल की वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं।
टपल मल्टी डायमेंशनल डाटा को भी स्टोर करने के लिए काफी यूज होता है। जब हम फंक्शन से मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करवाना चाहें तो ये भी हम टपल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक फंक्शन टपल डॉट पी वाई फाइल में डिक्लेयर करेंगे और उससे एक टपल रिटर्न करवाएंगे। इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप टपल डॉट पी वाई फाइल को ओपन करें। इस कोड में हम रैंडम इंट का फंक्शन यूज करना चाहते हैं। रैंडम इंट के फंक्शन को यूज करने से पहले उसे रैंडम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना इंतहाई जरूरी है। इसलिए सबसे पहली स्टेटमेंट हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट लाइन में हम फंक्शन डिफाइन करेंगे विद द डिफाइन कीवर्ड। फंक्शन का नाम हमने roll2 रखा। नेक्स्ट लाइन में हम एक die1 वेरिएबल लेंगे, उसको हम रैंडम इंट वैल्यू असाइन करेंगे जो बिटवीन 20 to 30 होगी। अब हम एक और वेरिएबल लेंगे die2, जिसको हम एक और रैंडम वेरिएबल वैल्यू असाइन करेंगे जो बिटवीन 10 to 15 होगी। अब हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे जो die1 और die2 वैल्यू रिटर्न करेगा। बेसिकली ये die1 एंड die2 हमारा टपल है। अब हम इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू d1 और d2 वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। नेक्स्ट लाइन में हम d1 और d2 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। अब आप इस कोड को सेव करें और इस फाइल को पाइथन शेल में एग्जीक्यूट करें। जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे d1 की वैल्यू 26 है जो रैंडम वैल्यू है बिटवीन 20 to 30 और d2 की वैल्यू 12 है जो रैंडम वैल्यू है बिटवीन 10 to 15। टपल एज पैरामीटर। हम टपल को फंक्शन में एज पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह हम एक आर्गुमेंट से मोर देन वन वैल्यू गेट कर सकते हैं। टपल को एज पैरामीटर डिफाइन करने का तरीका ये है कि हम फंक्शन आर्गुमेंट्स में टपल 1 कोमा टपल 2 और फिर जहां तक हम आर्गुमेंट स्पेसिफाई करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ टपल्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले आप टपल डॉट पी वाई फाइल को ओपन करें। यहाँ पे हम एक फंक्शन स्लोप के नाम से डिफाइन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें डिफाइन का कीवर्ड दिखना होता है। अब इस स्लोप फंक्शन में हम टपल एज आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे जो बेसिकली इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस रिटर्न करेगा।
अब हम दो टपल डिक्लेयर करेंगे, P1 जिसको हम 2 और 5 वैल्यू असाइन करेंगे, P2 जिसको हम 4 और 11 वैल्यू असाइन करेंगे। अब इन दोनों टपल की मदद को यूज करके हम स्लो फंक्शन कॉल करेंगे। फिर हम रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। अब आप इस कोड को tuple.py फाइल में सेव करें और पाइथन शेल में एग्जीक्यूट करें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसने रिजल्ट की वैल्यू 2 प्रिंट की है, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू का डिफरेंस और फिर डिवीजन है। जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर हम एक फंक्शन से मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करवाना चाहें तो हम टपल यूज करते हैं।